चीफ एजुकेशन बांडी पोरा, चीफ एजुकेशन बांडी पोरा, हमारी मांगे सदियों बांडी पोरा, हमारी मांगे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने अपने एक शार में कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया की इमामत का। तो मेरा नाम सफिया है और मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सुबह की प्रेयर असेंबली है वो ऊपर स्ले पे होती है, तो हमें इसका बहुत खतरा रहता है कि हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ पे ग्राउंड की बहुत कमी है, हम अच्छे से खेल नहीं पाते। पिछले 1 साल से यहाँ पे कोई हेडमास्टर नहीं आया है, बहुत ये प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे कोई ये ग्राउंड नहीं है, उसकी फैसिलिटीज़ नहीं है और हम जड़ियों साथ से और सीओ साथ से गुजारिश करना चाहते हैं हमारी जो स्लेब है उसकी कुछ कंस्ट्रक्शन। इस पॉइंट देखने वाले सभी नाजरीन को इनामुल हक का सलाम पहुंचे। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने अपने एक शार में कहा, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया की इमामत का। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यह शार शायद उस तालिब इल्म के लिए कहा होगा जिस तालिब इल्म को हम एक मदरसे में डालते हैं इस उम्मीद के साथ कि ये बच्चा कल को हमारे समाज का या हमारे कौम का मुस्तकबिल बनेगा और इसके कंधों पर समाज की जिम्मेदारी डालेंगे। लेकिन जब हम इस बच्चे को मदरसे के हवाले करते हैं, असातिज़ा के हवाले करते हैं ताकि कल को ये बड़ा होकर कौम की खिदमत करे, उस बच्चे को मदरसे में दाखिल करने से पहले हमारी जहन में या हमारे सोच में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि कहाँ पे दाखिल करें, क्या इस बच्चे को वो माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता है या नहीं मिलता है। हम आजकल के दौर में जी रहे हैं जहां सरकार या हुकूमत या इंतज़ामिया कहिए बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम महकमा एजुकेशन में या तालीम के महकमे रोज़ बरोज़ नई नई चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिससे तालीम का निज़ाम बेहतर हो रहा है। यकीनन हो रहा है। कई एक जगहों पर, कई एक अजला में, कई एक मकामात पर, कई एक स्कूलों के अंदर हमने देखा है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सही भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो बिल्कुल भी उन दावों के बरक्स है। और ऐसी ही एक मिसाल इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। मैं बांडीपुरा के आचर इलाके में मौजूद हूं जहां पर गर्ल्स मिडिल स्कूल है और उस गर्ल्स मिडिल स्कूल की छत पर मैं बिल्कुल मौजूद हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि छत पर मैं क्या कर रहा हूं, ये स्लैब है उस स्कूल की। दरअसल स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं है जहां पर बैठकर हम ये सारी बातें कर पाते। एक तो और स्कूल के दोनों जानिब से यहां से भी एक पानी का नाला गुजर रहा है, मकामी लोगों के बकौल उसमें फ्लड भी आ रहा है यानी सैलाब भी आ रहा है, और दूसरी जानिब भी एक और वाटर चैनल है। तो बीच में ये स्कूल है और न इसका ग्राउंड है, न इसके दर दीवार है, न कोई और चीज है। मकामी लोगों की यही शिकायत है कि स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिला तो दिया गया। इनफैक्ट यहाँ पर 120 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन 120 बच्चों के लिए सहूलत जिस तरह से है वो यकीनन हम यूं कहेंगे कि काबिल अफसोस है। मकामी लोगों के बार बार सवालात उठाने के बावजूद भी अब मकामी लोगों का दिल भी टूट रहा है। इनका यह मानना है कि इंतजामिया या फिर हुक्मरान उन बातों को अनसुना करते हैं और इनकी बातों पर गौर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये आज मजबूर हो गए कि ये इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करें, बिलखुसूस चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा के खिलाफ ये नारेबाजी करें। बराह रास्त मकामी लोगों से बातचीत करते हैं और वो मुश्किलात दोबारा एक बार फिर सुनते हैं हम। क्या कुछ मुश्किलात है स्कूल के अंदर, आप लोग क्यों नाराज और खफा दिख रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ? आपने कहा कि सीईओ बांडीपुरा है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हम वफद के साथ चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा के पास गए हैं, लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने हमको ये एश्योरेंस दी थी हम इस मसले को जल्द अज जल्द हल करेंगे। लेकिन मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा को ये बात बताना चाहता हूँ, सर अगर आप दूर दराज इलाकों में जाते हैं स्कूल के मसले को देखने के लिए, ये आपके नज़दीक है ये स्कूल, पहले इसका मसला हल करो, बाद में आप दूर दराज अंदर ये स्कूल में जाओ। पहला ये मसला ये आपके सामने आपके पड़ोस में ये स्कूल इस वक्त मुश्किल से दो चार है, इस मसले को जल्द अज जल्द हल करो। और साथ ही में जडियो बांडीपुरा से मेरी गुजारिश है, खुद जडियो साहब ने ये बाइट दिए मीडिया के सामने, जुलाई तक एंडिंग जुलाई तक हम सारे मसले हल करेंगे, चाहे रूप हो या हेडमास्टर हो। लेकिन अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ है। नया जुलाई आने को तैयार है लेकिन अभी हमारे मसले हल नहीं हुए। ये बड़ी शर्म की बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा के लिए, सीओ चीफ एजुकेशन बांडीपुरा के लिए ये शर्म की बात है। अगर मैं एक बात सीओ साहब को बताना चाहता हूँ, आप रिटायर होने को तैयार हो,
जाते जाते एक नेक काम करो, इस स्कूल के लिए हेड मास्टर भेजो और इसके रूप का इंतज़ाम करो। और साथ ही मैं आजल के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये आपका अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो औकाफ हो, चाहे इसके बारे में आप पैनस लो। यह स्कूल दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और इस साथ ही में और ये गुजारिश करना, टीचर साहिबान से मेरी गुजारिश है, ZDO साहब से मेरी गुजारिश है, इस स्कूल में माहौल ऐसा होना चाहिए, सुबह मॉर्निंग असेंबली में हर एक टीचर कोई ना कोई टॉपिक बच्चों के सामने किसी न किसी स्कूल के पढ़ाने के मामला क्या है हम वो अभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे, वो बाद में भी देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप मुझसे बात कर रहे थे कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उस एतबार से नहीं है जिस एतबार से होना चाहिए था। उसमें से खासतौर पे आपने कहा कि दरो दीवार तो इसके है ही नहीं, प्ले ग्राउंड तो है ही नहीं, और आपने कहा कि बारिशों के दिनों इस स्लैब के ऊपर जब पानी जमा हो जाता है तो वो क्लासरूम्स के अंदर भी दाखिल होता है। हत्ता कि जो 2 नाले इसके आसपास चल रहे हैं उनका पानी भी स्कूल के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से दीवारों में भी अब हमने पाया कि पानी की निकासी हो रही है और दीवार अब क्रैक होने लगे हैं, जिसकी वजह से स्कूल या स्कूली बच्चों को खतरा हो सकता है। तो ऐसे कितने सारे मुश्किलात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से जो आपने इंतजामिया या फिर कहें महकमा एजुकेशन के जो अफसरान हैं उन तक पहुंचाए और अभी तक उन पर काम नहीं किया गया? इसमें बहुत सारी परेशानी है। देखो, अगर हम इस स्कूल के हवाले से बात करेंगे, इस स्कूल में इस वक्त 6 स्कूल जब्त किए गए हैं, ठीक है, क्लास है 3 या 4। ये हमने पिछली बार इनको बोला था आप इस पे रूप दे दो, अगर इस पे ये बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, ये ठीक नहीं है स्कूल, इसमें काम अच्छा नहीं हुआ, चलो वो दूसरी बात है। लेकिन रूप के ज़रिए हम इसके रूप के अंदर इसके हम 2-4 कमरे बना सकेंगे जिसके ज़रिए बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। लेकिन खुद ZDO साहब बैठ देता है, हम मसले क्लियर करेंगे, अभी वो मसला भी हल नहीं हुआ। रही ग्राउंड की बात मैंने एग्जाम साहब से भी बात की थी या ZDO साहब से बात की। ये जो एक कनाल यहाँ से जा रहा है कश्मीर में, इसको ग्राटकोल शेष बना, मैंने एग्जाम साहब से मैंने बोला था ZDO साहब इसके ग्राटकोल मान इस कनाल अत यूत नर 5-6 पे अगर पे मेच वेच त्राना शुरन हेक अतस वागुजार फेल वो पढ़ेंगे वहाँ पे, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। ZDO साहब खामोश बैठे हैं। चलिए, तो कहना गलत नहीं होगा, ये हकीकत भी है। हमने आज खुद भी इन सारी चीजों को देखा कि अगर हम कहें कि बिल्डिंग के अलावा 5 इंच जमीन अवेलेबल नहीं है जिसमें बच्चे कदम रख पाते, सांस ले पाते या फिर कहें कि को-करिकुलर एक्टिविटीज अंजाम दे पाते, वो गुंजाइश यहां पर नहीं है। अब जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त यहां पर मौजूद है उसको थोड़ा सा डेवलप करने की या फिर मॉडिफाई करने की हम यूं कहेंगे कि जरूरत है। बार बार इस चीज को इंतजामिया के सामने रखा गया, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने उन चीजों पर गौर नहीं किया। ये पूछना पड़ेगा आज इंतजामिया से। लेकिन साथ ही साथ हम जरा औकाफ के सेक्रेटरी से बातचीत करना चाहेंगे। आप चूंकि औकाफ कमेटी के हेड भी हैं, बतौर सेक्रेटरी उसमें आप अभी फाइज हैं, हमें बताएं कि कितने मुश्किलात बच्चों को दरपेश है। हम जानते हैं कि एक माँ बाप जो होता है या एक वालिद या वालिदा जो होती है वो सब कुछ अपनी जिंदगी में तंगदस्ती या परेशानियां बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी परेशानी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कितने सारे मुश्किलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बह कशर पे कर अर्ज कि गई वुचान स्कूल प्रॉब्लम कि गई लगभग मैस मज गई 3 औकाफ मेम्बर, सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी सर गई CO सबस नश, तमिस त्रो मेमोरेंडम तस वो कि तथ मज कि स्कूलस प्रॉब्लम ग्राउंड प्रॉब्लम, अगर तमें खतर थोड़ा बहुत करो फंडस वंडस कह वगैरह तो थोड़ा कराओ सह प्रॉब्लम इन दूर, क्या प्रेयर पान स्लेब पे अगर कह बच बोन गो कह गो कि मुश्किल गन तम सात। नंबर 2 वोन तमिस कि 6 स्कूल ये मज अकिस स्कूल मज जम कर्मित यम जन 3 कमरन मज 6 स्कूल जम आम कर। उमन कमरन क्या मज बेन आम प्लायस मज दिन ये सात अकिस कमरस मज टीचर पर्नावान बेकिस कमरस मज आवाज तम कमर कन बचन तोतम पे थोप कर क्या तुम डिस्टर्ब गसान क्या क्या मुश्किलात अम किन मुश्किलात ये जाय गए CO सबस तमिस वो अगर सा तुम पोर पे त्रो तो कह कमर बी बनो तो तम सत कड़ान बच तो थोड़ा वाश हेकान असल पे तलीम पढ़ हासिल कर। चूँकि तम दित तम सात इंश्योरेंस तम दो कि सा करो अत गि जे दिवान इजाजत कह कि बिल्डिंग स्टेबल कि दिमो अत कमर कह पे बी पे वो तम दोपन हेको अत फेवरस मज कह बन पे ठीक लाइट वेट करो तुम अत कह तो बे करो छत क्या स्लेबस रूद वसान यह बोन बचन नुकसान वातान बे बोन तम कल यप वसान अमुक आब असान तल इन मैटिंग स्रेह दिवान बचन तल इन पलो तम अदर वारिया प्रॉब्लम स्कूल मज। चूँकि CO साहबन वो जुलाई मज सा करो मसला हल, जुलाई नसा लागो वनिस वनकिस दमस तह लागन कि तस बे अपील करान कि कम से कम ये स्कूल कुन दियो ध्यान, यह वनकिस ब्रोह कन स्कूल
ییٚلہِ تُہۍ یَتھ سکوٗلَس کُن دِوان تُہۍ چھِو گژھان باقین علاقن منٛز چھِو تُہۍ چھِو وٕچھان یَپٲرۍ چھِو تُہۍ دعوا کران کہِ تعلیٖم ہٕنٛدۍ حوالہٕ واریاہ کینٛہہ چوٗنٛکہِ اَسہِ وٕچھ نہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ. इस स्कूल में और एक मसला है हेडमास्टर का. ये स्कूल 1 साल से विदाउट हेडमास्टर है. मेरे खिलाफ में सीओ साहब के लिए शर्म की बात है. अगर यहाँ हेडमास्टर होता तो मैं ये दिल से कहता हूँ, अगर इस स्कूल में हेडमास्टर पहले से आता, इस स्कूल के टीचर मनमानी नहीं करते. देखो अगर हम देखेंगे टीचर की टाइमिंग, हमें ये भी पता नहीं है किस टाइम से आते किस टाइम से निकलते हैं, लेकिन इसके सिर्फ जिम्मेदार सीओ साहब है. अगर यहाँ हेडमास्टर होता, टीचर्स मनमानी नहीं करते. आप एयरवेल चेक करो, इसमें देखो लीव कितने हैं, इसमें देखो हाफ डे कितने लेते हैं, ये तनख्वाह लेते हैं, इनको बच्चों को पढ़ाना है. या मनमानी नहीं चलनी चाहिए. ये स्कूल है हमारी प्रॉपर्टी है. हम आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश करें और आपके माध्यम से मौतबाना गुजारिश डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन से करते. एजुकेशन तसुद्दीन सर से मेरी गुजारिश है, इस स्कूल के मसले को जल्द हल करो. ये स्कूल परेशानी में मुब्तला है. बस चलिए, सीईओ बांडीपुरा के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर से आजर इलाके से लोग गुजारिशात करते हैं कि जनाब जो स्कूल के अंदर मसाइल दरपेश हैं उन पे ज़रा गौर किया जाए और उन्हें हल करने की कोशिश की जाए. अब मैं ज़रा आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा. ये स्कूल का एक साइड है जहाँ से ये पानी का नाला गुजर रहा है और ठीक इसी तरह से स्कूल के दूसरे साइड में भी एक नाला गुजर रहा है और बीच में ये स्कूल की बिल्डिंग. हमने कई एक तस्वीरें जो है खींची है स्कूल के अंदर की, इन्हें क्लासरूम्स की, जहाँ पे हमने पाया कि एक क्लासरूम के डिफरेंट पार्टीशंस बनाए गए हैं. आप समझें कि अगर 10x12 या 12x13 का कोई क्लासरूम है, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है प्लाई का एक पार्टीशन बांध के, और एक तरफ से कुछ स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ से कुछ स्टूडेंट्स, जिनमें हमने ये भी जिस चीज़ में हमने ये भी समझा कि किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते होंगे जब पार्टीशन बीच में है. और मकामी लोगों के बकौल, इनके पेरेंट्स के बकौल आपने सुना कि जब एक क्लास पढ़ाई हासिल करता है तो तब तक दूसरे क्लास को चुप करके बैठना पड़ता है, साइलेंट रहना पड़ता है ताकि उन बच्चों को पढ़ाई करने का मौका मिल जाए. तो फिर मुझे बताइए खुदारा, इकबाल का वो शेर कहाँ जाता है कि सबक तो फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का. कैसे लिया जाएगा काम फिर दुनिया की इमामत का जब ऐसा माहौल हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलेगा. अब आजर इलाके के लोग, इनका दिल इसलिए टूट गया कि उन्होंने कहा कि कई बार इस चीज़ को मीडिया के जरिए से भी हाईलाइट किया गया, इंतजामिया की नोटिस में और बिलखुसूस महकमा एजुकेशन के अफसरान की नोटिस में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक क्यों मुस्बत कदम इस पर उठाया नहीं गया, इस चीज़ से लोग अब दिल मलूल हैं. बांडीपुरा के आजर इलाके से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट.